नमस्कार सभी किसान भाइयों और बहनों को। तो ये जो मेरी वीडियो है बहुत पेंडिंग है और जितनी देर मुझे रिज़ल्ट नहीं मिलता है कोई उतनी देर मैं अपनी वीडियो अपने चैनल पे अपलोड नहीं करती हूँ। तो पहले भी मुझे बहुत सारे कमेंट आए थे कि मैम आप जो आपकी रिपीटर कॉल होती हैं तो उसको कंसीव कराने में आप क्या करते हो, और मैंने कमेंट में रिप्लाई किया था कि अभी मेरा जो प्रोसीजर है वो चल रहा है, अगर बेस्ट रिज़ल्ट आएंगे तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। ये सारी जो मेडिसिन मैंने यहाँ पे रखी हुई है, इन सब का अहम रोल है हमारी रिपीटर को गब्बन कराने में। तो ये जो सब इंजेक्शन है इनका अहम रोल है रिपीटर को गब्बन कराने में। तो कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सबसे ये बातें शेयर करती हूँ कि कैसे मैंने अपनी जो 3 साल की रिपीटर कॉ है, 2 साल की रिपीटर कॉ है, उनको कैसे गब्बन करवाया इस साल। क्योंकि मेरी जो गाय थी बहुत ज़्यादा हाई ब्रीड की बोल लो, प्योर ब्रीड की बोल लो, क्योंकि उनका जो मिल्क था 65 लीटर था और हमें पूरा विश्वास था कि एक ना एक दिन ये जगह गब्बन ज़रूर होगी। तो ज़्यादा दूध देती थी और उनकी जो ओवरीज थी वो सिस्टिक हो चुकी थी। तो सिस्टिक ओवरी जो है एक मेजर प्रॉब्लम है गाय में जो ज़्यादा दूध देती हैं। जब उनकी जो एनर्जी डेफिशिएंट हो जाती है हमारी हाई जिल्डर को, तो उनको जो इस सिस्टिक ओवरी की प्रॉब्लम आ जाती है। और कुछ को हमने इस साल गब्बन करवा लिया है और प्रेग्नेंट टेस्ट उनका जो पीडी टेस्ट है वो आ गया है, तो प्रेग्नेंट है। या सबसे पहले हमने अपनी रिपीटर कॉ को क्या किया था वो उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो जब वो हीट में आ रही थी, पूरी हीट में प्रॉपर आ रही थी, हर 22 दिन पे हीट पे आ रही थी, हर 18 तो 22 दिन के अंदर अंदर में हीट में आ रही थी। तो 2 गायें मेरी ऐसी भी थी जो साइलेंट बैठी हुई थी, हीट में भी नहीं आ रही थी, तो हमने उसको छोड़ रखा था कि जब मीटिंग ब्रीडिंग टाइम शुरू होगा तभी उसको जो हीट में लाएंगे, तो अभी उसको खाने पीने दो। तो जब हमने उसको गब्बन करवाने के लिए अपनी रिपीटर को जो मेरी 2 थी उनको गब्बन कराने के लिए हमने शुरू किया कि अब हमने इनको गब्बन करवाना है। तो सबसे पहले जो साइलेंट बैठी हुई थी, चुपचाप बैठी हुई थी, हीट में नहीं आ रही थी, कुछ गायें तो प्रॉपर हीट में आ रही थी, हर महीने अपने 18 तो 22 दिन के अंदर में हीट में आ रही थी, और कुछ गायें मेरी ऐसी थी जो हीट में नहीं आ रही थी। तो जो मेरी 2 गायें 3 हीट में नहीं आ रही थी, तो सबसे पहले मैंने उनकी IU करने से पहले जे इंजेक्शन लगाया था वेटमेट 2 ml, ताकि वो हीट में आ जाए। ये इंजेक्शन होता है पशु को हीट में लाने के लिए। तो 2 ml लगाया था इंट्रामस्क्यूलर डीप मास के अंदर, ताकि मेरी जो साइलेंट चुपचाप बैठी हुई गाय हैं वो हीट में आ जाए। तो जब मेरी गाय रिपीटर को हीट में आएगी तो उसके बाद हमने उसको 1 दिन छोड़कर पूरी, जब थोड़ी हीट को उसकी हीट जो ठंडी हुई, तब 3 दिन लगातार 3 दिन जे लिग्जन IU उसकी बच्चेदानी में फिल की 3 दिन। और जब सरदार जी ने उसकी जो ओवरीज वगैरह चेक की थी, तो एक की जो ओवरीज थी थोड़ी साइज़ में थोड़ी छोटी थी और दूसरी की ओवरीज जो थी साइज़ में थोड़ी बड़ी थी। तो साथ में हमने जो इंजेक्शन लगाए थे 3 दिन IU के साथ में, तो साथ में जिसके बच्चेदानी में थोड़ी स्वेलिंग थी, क्योंकि जब गाय रिपीटर होती है तो उसकी वजह भी कुछ होती है, जहाँ तो बच्चेदानी का जो साइज़ है ओवरीज का वो स्मॉल होता है, तो जहाँ फिर जोड़ी गाय की बच्चेदानी की ओवरीज है उसका साइज़ जो होता है नॉर्मल से ज़्यादा बड़ा होता है। तो कई बार क्या होता है कि बच्चेदानी की जो लेयर्स होती है उसमें भी इन्फेक्शन होती हैं, उसके लिए हमने जी उसकी लिग्जन दवाई, बच्चेदानी की जो स्वेलिंग थी उसको ख़त्म करने के लिए हमने जे इंजेक्शन यूज़ किया था फेनोडाइन 20 ml, और साथ में हमने कर दी थी उसकी डीवॉर्मिंग, क्योंकि डीवॉर्मिंग भी बहुत ज़रूरी होती है जब हमने अपनी गाय को गब्बन करवाना होता है।
तो इंजेक्शन हमने उसके मिनरल्स विटामिन्स को पूरे करने के लिए लगाए थे। ये इंजेक्शन वेटेड इंजेक्शन मिनरल विटामिन्स के लिए, क्योंकि जब हमने अपनी गाय को गब्बर विटामिन ए, D3 और E की बहुत ज़रूरत होती है हमारी गाय को गब्बन होने में, ये हेल्प कराता है। और साथ में हमने उसके जो मल्टी मिनरल थे पूरे करवाने थे, तो उसके लिए हमने जो स्टीम वेट इंजेक्शन लगाया था बॉडी वेट के हिसाब से, कुछ गाय को मैंने 10 ml भी लगा दिया था और कुछ गाय को मैंने 7 ml भी लगाया था। तो ये हमने लगाए थे। सबसे पहले हीट में लेके आए उसको, फिर ओवरी की मसाज की, और जो गाय की जो ओवरी छोटी थी उनको हमने ये इंजेक्शन दिए ताकि उनकी जो छोटी ओवरी है वो अपने साइज़ में आ जाए। अगर गाय की ओवरी छोटी भी हो तो तब भी जो हमारी गाय है वो गब्बन नहीं होती। तो गाय की ओवरी को साइज़ में लाने के लिए हमें फिर ये इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं, उनको मिनरल और विटामिन्स उनके पूरे करने पड़ते हैं। तो ये इंजेक्शन लगा देते हैं। ये इंजेक्शन 3 महीने में एक बार लगता है, और ये 5 दिन के बाद भी हम लगा सकते हैं जो गाय की ओवरी छोटी होती है। तो ये था सबसे पहले हमने ये फॉलो किया था प्रोटोकॉल, डिवॉर्मिंग का, मिनरल्स विटामिन्स का, को क्लीनिंग करने का, बच्चेदानी को क्लीन करने का, और जो बच्चेदानी में स्वेलिंग की उसके लिए। तो ये हमारी रिपीटर को लगे थे सभी इंजेक्शन, और डिवॉर्मिंग की थी मैंने। और जो चुपचाप बैठी हुई थी उसको हीट में लाने के लिए ये मैंने 2 ml इंजेक्शन जो यूज़ किया था, ताकि मेरी जो गां है वो हीट में आ जाए और प्रॉपर वधिया जो गन है अच्छे से पास हो, और उसकी जो बच्चेदानी है वो अच्छे से क्लीन हो जाए। क्योंकि अगर जो हमारी रिपीटर कॉ है बहुत देर से बन नहीं रही है, तो हम उसकी EI करते जा रहे हैं या नेचुरल मीटिंग करवाते जा रहे हैं, तो बच्चेदानी में इन्फेक्शन वगैरह हो जाती है और रहती है। थोड़ी बहुत बच्चेदानी में इन्फेक्शन होती है, ये भी एक बड़ी वजह होती है जो हमारी गायें जो है रिपीटर होती हैं। तो ये थी रिपीटर कॉ की यूट्रस क्लीनिंग, और उसके मिनरल्स विटामिन्स को हम कैसे पूरा करें। और डिवॉर्मिंग इसलिए करते हैं क्योंकि जब हम अपनी रिपीटर कॉ को जो पूरी खुराक दे रहे हैं और ऊपर से हम अच्छी फीड दे रहे हैं, अगर कीड़े वगैरह हों पेट में तो वो ये सारी जो खुराक है वो कीड़े वगैरह ही खा जाएंगे, तो हमारी गाय को जो है फिर वो खुराक लगेगी नहीं, जो भी हम उसको वंडा वगैरह डाल रहे हैं। तो इसलिए कीड़े वाली गोलियां जो है देनी बहुत ज़रूरी है। तो मेरी गाय बड़ी थी, 800 kg की थी, 800 प्लस थी kg, तो मैंने 2 गोली दी थी ये वाली। और जब मैंने यूट्रस वगैरह क्लीनिंग की थी तो तब भी मेरी वीडियो है, आप वो भी देख सकते हो। तो ये मेरी रिपीटर कॉ का ट्रीटमेंट ऐसे करते हैं हम। और जो हमारी फ्रेश कॉ है उसके लिए भी हम यही यूज़ करते हैं, जिनकी जेर वगैरह रह जाती है, जहाँ जिनकी जो बच्चेदानी की ओवरीज वगैरह छोटी होती है। और ये सब इंजेक्शन लगाने से पहले एक बार वेटनरी डॉक्टर से अपने गाय की यूट्रस को चेक करवा लेना है, उसकी ओवरीज को चेक करवा लेना है, और उसी के हिसाब से जैसी आपकी गाय की यूट्रस की स्थिति होगी, यूट्रस की कंडीशन होगी, ओवरीज की कंडीशन होगी, तो डॉक्टर उसी हिसाब से आपको जो है सारे इंजेक्शन जो है सुजेस्ट करेगा। अगर साइज में छोटी होगी तो मिनरल्स विटामिन्स ज़्यादा लगेंगे, अगर साइज में ओवरी सही होगी तो ये एक ही इंजेक्शन काफ़ी होता है। अगर साइज़ में ओवरी साइज़ स्मॉल होगा तो फिर ये 3 से 4 इंजेक्शन भी लग जाते हैं एक ही गाय को, हर हफ्ते के बाद में, हर 7 दिन के बाद में। और ये इंजेक्शन सिर्फ एक बार लगता है 3 महीने के अंदर एक बार। और अगर स्वेलिंग होगी बच्चेदानी के अंदर तो ये इंजेक्शन लगेगा, अगर स्वेलिंग नहीं होगी तो ये नहीं लगेगा। लेकिन यूट्रस क्लीनिंग के लिए ये 3 दिन आयु फिल करनी होगी, और ये तो प्रॉपर डिवॉर्मिंग करनी है वेट के हिसाब से। सो वेटनरी डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी है। और ये है रिपीटर कॉ के फर्स्ट प्रोटोकॉल कंसीव कराने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।